पंचकों के बारे में बहुत से लोगों के मन में कई प्रकार का वहम होता है कि पंचकों में क्या-क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या पंचकों में गृह प्रवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या विवाह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पंचक क्या होते हैं? जो 27 नक्षत्र होते हैं, उनके अंतिम के जो 5 नक्षत्र होते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये जो 5 नक्षत्र होते हैं, इनको पंचक कहा जाता है। तो पंचकों में कुछ कार्य त्याज्य होते हैं, यानी वो कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे काम पंचकों में त्याज्य ही होते हैं, सारे शुभ काम, ऐसा नहीं है। तो क्या-क्या नहीं करना चाहिए कि धनिष्ठा पंचके त्याज्यम तृण काष्ठादि संग्रहे, त्याज्यम दक्षिण यात्राम ग्रहाणाम छादनम तथा। कि क्या-क्या नहीं करना चाहिए। तो धनिष्ठा आदि जो 5 नक्षत्र हैं, उसमें कहते हैं जो लकड़ी का काम है, घास का काम है, इसका त्याग करना चाहिए। उस दिन वो प्रारंभ नहीं करना चाहिए उस टाइम से। यदि कोई लकड़ी का काम शुरू कर रहा है, यदि घास, तिनका आदि का काम शुरू कर रहा है, तो ये नहीं करना चाहिए। इससे संबंधित कोई काम शुरू कर रहा है, लकड़ी आदि से कोई फर्नीचर के जो है वो बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए उस दिन से। या जो तृण आदि का जो काम शुरू करते हैं वो नहीं करना चाहिए। दूसरा कि त्याज्याम दक्षिण यात्रा, दक्षिण की तरफ जो है यात्रा नहीं करनी चाहिए। उस समय दक्षिण की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। और उस समय दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। और घर की छत वो नहीं डालनी चाहिए जब पंचक हो। तो अब इसका विधान है, अब 5 दिन जो है पंचक लगते हैं, तो क्या दाह संस्कार नहीं करना चाहिए? 5 दिन तक दाह संस्कार न करें? तो उसके बारे में आया है कि 5 पुतले बना करके कुश आदि के, उनको मृतक के साथ में उनको उनका दाह किया जाता है। और उसके बाद शास्त्रों में पंचक विधि बताई गई है कि पंचक की विधि, पंचक शांति की विधि वो करवानी चाहिए विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा। दक्षिण की तरफ यात्रा करनी हो आपको कि भाई जाना ही जाना है, आज जो है उस दिन की टिकट कर रखी है, या कोई वहाँ विशेष काम है, पंचक शुरू हो गए हैं, तो उसके लिए भी शास्त्रों ने प्रमाण बता रखा है। उसकी मैंने विस्तृत वीडियो जो है अपने इसी चैनल पर डाल दी है कि पंचकों में आप जो काम करना चाहते हैं, यदि वो करना शुरू, यदि जरूरी है, उसके लिए फिर क्या क्या शास्त्रों ने उपाय बता रखे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, जो नए जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।